अगर आपको एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? आपको इंडिविजुअली हर एक इक्वेशन के ऊपर सोचना पड़ेगा और उसका एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। जैसे ये पहली इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए दो पार्टिकल्स के लिए ये वाली इक्वेशन। अब कोई भी इक्वेशन जो दे रखी होती है यार, हमको हमको पता है कि उसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होता है। और ये पहली वाली जो इक्वेशन है ये तो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो यहाँ जो ए दिया वो कितना है, 4 है। तो पहली इक्वेशन का तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया मेरे पास में, 4, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन ये वाली है। ओके, इस इक्वेशन में साइन और कॉस दोनों है। जब आपको किसी इक्वेशन में साइन और कॉस दोनों दे रखे होते हैं तो उसको केवल साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब कैसे कन्वर्ट करें? तो जरा देखो, इस इक्वेशन में टू को तो टू ही रहने दो। ये साइन 2 पाई टी, ये साइन में है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉस थीटा होता है ना यार, उसको हम साइन 90 प्लस थीटा लिख देते हैं ना। तो साइन 2 पाई टी प्लस पाई/2 हो गया। इसको ऐसे लिख दें। अब ये बात तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये तो साइन में है और इसको भी मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया। और इनकी इक्वेशंस को हम लोग वेक्टर की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली जो साइन 2 पाई टी है, इसके पीछे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो उसको एक वेक्टर मान लो ऐसा। एक ऐसा वेक्टर इसकी लेंथ 1 है और 2 पाई टी के आगे कोई एंगल नहीं है, मतलब 0 मान लो, मतलब इस तरफ हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट भी 1 है, बट वो 2 पाई टी से कितना आगे है, पाई/2। पाई/2 मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे बना लो। इसका एम्पलीट्यूड भी कितना हो गया, 1। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर्स का, वो रिजल्टेंट ही किसको शो करेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को। तो ये 1 और ये 1 और ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। इस ट्राइंगल में अगर मैं ये वाला एम्पलीट्यूड निकालता हूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, √2 हो गया। तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, देखो ये वाला 2 तो ये रहा, और इस वाले हिस्से का जो एम्पलीट्यूड आया वो कितना आया, √2 आया। बात समझ में आई? हमेशा क्या करो, कॉस को साइन में बदल लो, उसको फिर वेक्टर की तरह सोल्व करो। ये आपके पास में एम्पलीट्यूड 2 आ गया। अगर मैं एम्पलीट्यूड 1 में एम्पलीट्यूड 2 को डिवाइड करता हूँ तो ये तो 4 और ये 2 √2, ये 2 बार कट गया। तो वो क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √2, और नीचे कितना है, √2, इसको काट दो। अवर आंसर इज √2। अगर मैं चारों ऑप्शंस में देखता हूँ तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन। बस, दिस इज द आंसर। ओके, क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है, विजुलाइज करना है क्वेश्चन को। जो भी तरीके मैं आपको बताता हूँ उन तरीकों को अपनी कॉपी में नोट करना है, अपने दिमाग में फीड करना है और उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, जितना रिवीजन उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सफलता के चांसेस भी उतने ही बढ़ेंगे। जुड़े रहो एपीजी की दुनिया पर। जब सक्सेस मिले तो एक कमेंट जरूर करना। ओके, अभी भी करना है। थैंक यू।